जय यीशु की गुड मॉर्निंग। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर आप सभी का AGNI टीवी के इस भोर के मनन के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर की कृपा और दया से तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की आत्मा में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज जिस दौर में हम पाए जाते हैं, इस दौर में हम सभी किसी न किसी प्रकार से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और हम कई बार हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं और हम थक कर बैठ जाते हैं और हमारे अंदर ताकत खत्म हो जाती है और हम आगे दौड़ने की क्षमता को खो बैठते हैं। आइए आज के सुबह के मनन की ओर बढ़ते हैं। आज हम इब्रानी की पत्री में से कुछ बातों को देखने वाले हैं। आइए हम अपने बाइबलों को खोलते हैं। इब्रानी उसका 11वां अध्याय, उसका 39 पद से लेकर के 12वां अध्याय उसका 2 पद तक। आइए मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इससे पहले कि हम आज के मनन में जाएं, मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहती हूँ इस पत्र के बारे में कि इस पत्र को इस लेखक ने क्यों लिखा। हाँ, ये तो निश्चित नहीं है कि इस पत्र का लेखक पौलुस है या कोई और है, परंतु हम ये ज़रूर जानते हैं कि किस संदर्भ में इस पत्र को लिखा गया था। इस समय जो मसीही लोग थे, ख़ास तौर से जो यहूदी समाज से जो मसीही लोग थे, वो मसीह में यानी विश्वास में आए थे, उन्होंने अपनी शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, यानी बहुत विश्वास के साथ वो आगे बढ़े थे और उन्होंने कई सताव को भी झेला था। परंतु अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जहां वो बहुत थक चुके थे, जहां उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा था अपने विश्वास के लिए। कई यहूदी जो थे वो उनके पीछे पड़े हुए थे या उन पर दबाव डाल रहे थे कि वे अपना मसीहत्व या मसीही विश्वास को छोड़ करके, त्याग करके वापस यहूदी विश्वास में आ जाए। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। चलो ठीक है कि अगर वो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो वो चल सकते हैं, पर साथ ही वे यहूदी धर्म का या यहूदी विश्वास का भी पालन करें, यानी जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, जो पर्व मनाए जाते थे, वो उन सब को भी करते चलें। साथ ही साथ वे यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। तो इस समय जो यहूदी समाज के लोग थे, जो विश्वास में यानी यीशु मसीह में आ चुके थे, वे इस समय बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन पर बहुत दबाव पड़ रहा था। उनके समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि ये दबाव केवल अंदरूनी नहीं था, परंतु बाहरी रीति से भी उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था। यानी रोमी साम्राज्य होने के, यानी रोमी शासन होने के कारण उनके ऊपर, यहूदी समाज पर काफ़ी दबाव था अपने आप को बचाने का। और इस समय वे एक नेशनलिस्टिक क्राइसिस, या फिर हम समझ सकते हैं कि उनके ऊपर ये भी दबाव पड़ रहा था कि वे अपने मातृ धर्म, जो हम बोल सकते हैं, उनका जो यहूदा का मातृ धर्म था, जो यहूदी थे, वे वापस लौट करके उसी विश्वास में आ जाएं, ताकि वो दिखा सकें कि वे यहूदी जाति हैं या फिर वो यहूदा के रहने वाले हैं, वो यहूदा के नागरिक हैं। तो विभिन्न प्रकार के दबाव उनके ऊपर पड़ रहे थे, जो उनके विश्वास को इस समय हिला रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे। कई लोग यहाँ तक के पहुँच गए थे कि वे सोच रहे थे कि क्या यीशु के पीछे चलने से कोई फ़ायदा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस यहूदा धर्म में चले जाएं? एटलीस्ट इन सब समस्याओं से छुटकारा तो मिल जाएगा। एटलीस्ट ये सारे दबाव जो हमारे ऊपर आ रहे हैं, जो पीड़ाएं हमें दी जा रही हैं, वो तो बंद हो जाएंगी। उनको पर ये दबाव पड़ रहा था कि अगर हम यहूदी धर्म को वापस नहीं अपनाएंगे तो हमें यहूदा का नागरिकता भी शायद त्यागना पड़ जाएगा, या हम यहूदी
कहलाए नहीं जाएंगे, वो नागरिकता को हम खो बैठेंगे। उनके पर दबाव पड़ रहा था कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाएं, यानी कि यीशु को भी माने और साथ साथ में यहूदी धर्म का भी पालन करें। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर उनका विश्वास बहुत डगमगा रहा था, वो बहुत निरुत्साहित हो चुके थे, ऐसे समय पर इस पत्र को लिखा गया है। और इन पदों में जो हमने अभी पढ़ा, वहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो लेखक है वो इस प्रकार से बताता है कि हमें अपनी दौड़ दौड़नी है। हमसे पहले कई ऐसे लोग जा चुके हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय का उसका पहला पद पढ़ते हैं कि इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो ये बता रहा है कि हमसे पहले भी कई ऐसे लोग आ चुके हैं और जा चुके हैं इस पृथ्वी से, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास जताया और जिन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, हर दबाव का सामना किया, हर प्रकार के प्रोसिक्यूशन का सामना किया, जिन्होंने हर प्रकार के विरोधों का सामना किया, चाहे अपने जीवन से हो, चाहे उनकी कमज़ोरियां हो, चाहे उनके पाप हो, हर चीज़ का उन्होंने सामना किया और वे परमेश्वर की ओर चलते चले गए। परंतु लेखक ये भी बताता है कि उस समय जो हमसे पहले लोग पाए जाते थे, जिनके बारे में 11वें अध्याय में वर्णन किया गया है, वो हमारे पुराने नियम के कई गवाहों के बारे में बताते हैं, जैसे अब्राहम हो गया, सारा हो गई, याकूब, और विभिन्न प्रकार के चरित्रों के बारे में दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी दौड़ को पूरा किया है। उनके पास एक आशा की ओर वो दौड़ रहे थे, भले ही उन्हें नहीं मालूम था कि वो किस ओर दौड़ रहे हैं, फिर भी परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के ऊपर, उस बुलाहट के ऊपर, उस आवाज़ के ऊपर विश्वास रख करके वो दौड़ रहे थे। तो इस पत्र का लिखने वाला ये कहता है कि यही गवाह बनकर आज हमारे चारों तरफ खड़े हुए हैं और हमसे कहते हैं कि आज हम भी इस कठिन दौड़ को दौड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने इस दौड़ को पूरा कर सकते हो। और वो हमसे कहते हैं आज कि अपने सारी वो बंधन जो हमें बांध के रखे हैं, जिनमें हमने अपने आप को बांध के रखे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जितना भी निरुत्साहित करने वाली चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें पीछे की ओर खींचती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें दबा करके रख देती हैं, ऐसे कोई पाप जो हमें उलझा करके रख देते हैं, या ऐसी कोई बातें जो हमें पीछे की ओर खींचती, निरुत्साहित कर देती हैं, उन सभी चीज़ों को हमको अपने से अलग करना है और हमें आगे की ओर दौड़ना है, ताकि हम भी अपनी इस दौड़ को सफलतापूर्वक पूरी कर सकें। और वो हमें एक बात बताते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास तो यीशु मसीह नहीं था। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं 39वें पद और 40वें पद में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे पास तो यीशु मसीह नहीं था जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। हमारे पास तो वो यीशु मसीह नहीं था जिसने स्वयं इस पृथ्वी पर आ करके सारे दुखों को भोगा और अपने हमारे लिए और आपके लिए, सभी के लिए अपने प्राण को उस क्रूस पर त्याग दिया, उस कठिन यात्रा को पूरा किया, उस कठिन दौड़ को पूरा किया। उस समय यीशु मसीह उनके साथ नहीं था, परंतु आज हमारे आगे यीशु मसीह उस दौड़ को दौड़ चुका है और आज वो हमारे लिए सामने खड़ा हुआ है, एक कोच के समान खड़ा हुआ है। तो वो गवाहों का जो बादल है आज हमसे यही कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्रियों, तुम भी हिम्मत बांधो, विश्वास में डगमगाओ नहीं। भले ही दबाव बहुत है, भले ही परसिक्यूशन आसपास बहुत ज़्यादा है, भले ही आंतरिक रूप से तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोर हो, भले ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं, भले ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, वो हिम्मत नहीं, फिर भी उठो, खड़े हो और उस दौड़ को दौड़ो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है। यीशु मसीह हमारे लिए एक कोच का काम करता है। यीशु मसीह हमें डिसिप्लिन करता है, यीशु मसीह हमें अनुशासित करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब हम गलतियां करते हैं वो हमें करेक्ट करता है, वो हमें सुधारता है। जिस प्रकार से एक कोच अपने जिसको वो शिक्षा दे रहा होता है उसको बताता है कि तुमने ऐसा करना है, वैसा करना है, इस प्रकार से अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, इस प्रकार का भोजन खाना है, इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, इस प्रकार से अपने आप को एक्सरसाइज करना है, इस प्रकार से दौड़ना है। हर रीति से जो एक कोच होता है वो अपने जो शिष्य होता है उसको वो ट्रेन करता है, उसको वो डायरेक्ट करता है, उसको वो डिसिप्लिन करता है, उसको वो अनुशासित करता है। और अगर वो देखता है कि उसका कोई शिष्य है, अगर वो गलती कर रहा है, कुछ चूक रहा है, तो उसको जाता है, समझाता है और उसके अंदर की गलतियों को बताता है, ताकि वो जो शिष्य है वो उसको सुधार सके और एक बेहतर दौड़ को दौड़ सके या बेहतर तरीके से खेल सके।
तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि केवल यीशु मसीह वहाँ पर ये सब करके रुक नहीं जाता। वो हमसे कहता है कि तुम मेरी ओर देखो, तुम मेरी ओर देखो और मैं तुम्हें दिशा निर्देश देता रहूँगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करता रहूँगा। बस मेरी ओर अपनी आंखों को लगा के रखो। जैसे कि हम देखते हैं कि कई खेलों में जब जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल रहे होते हैं, उनकी निगाह उनके कोच के ऊपर लगी होती है, उनके ट्रेनर के ऊपर लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि वो उस पर देखना चाहते हैं, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ, या मुझे दिशा बदलने की ज़रूरत है। और कोच वहाँ से इशारा करके बताता है कि हाँ तुम सही जा रहे हो, नहीं, या फिर थोड़ा सा इधर आना है, या फिर तुम्हें इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो कोच करता है। इसीलिए इस पत्र का लेखक हमसे कहता है कि हमारा जो यीशु मसीह है हमारे लिए एक ट्रेनर के समान है, या फिर हमारे लिए एक कोच के समान है, जो ना केवल हमें प्रशिक्षित करता है, ना केवल हमें अनुशासित करता है, ना केवल हमें सही दिशा दिखाता है, परंतु वो हमारे सामने खड़ा रहता है ताकि हमारी निगाह उस पर बनी रहे, हम उसको देखते रहें और उसको देखते देखते उसके निगरानी में और उसके दिशा निर्देश में हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी की दौड़ बहुत कठिन है, हम सभी की दौड़ बहुत ही भिन्न है या बहुत ही अलग है। जो मेरे स्ट्रगल्स हैं, जो मेरे अपने जो संघर्ष हैं, वो शायद आपके ना हो, जो आपके संघर्ष हैं वो आपके मित्रों के ना हो, पर हर एक संघर्ष में हमारा यीशु मसीह हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और वो गवाहों का बादल हमसे कहता है कि यीशु मसीह की ओर देखो, क्योंकि वही है जो आपका विश्वास का करता है और विश्वास का सिद्ध करने वाला है। तो आइए हम सब अपनी अपनी दौड़ों को दौड़ें। हम दूसरों को ना देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परंतु हम सभी अपनी दौड़ को देखें, हम सभी अपने ट्रैक को देखें और हम सभी अपनी दौड़ को दौड़ें। हमें इस समय लेखक प्रोत्साहित करता है, हमें सारे गवाह इस समय प्रोत्साहित करते हैं। हमारे इवन जो सामने अगवे खड़े हुए हैं, हमारे जो अगवे गण हैं, वो भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं, हम भी अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। हाँ, हमने पहले शुरू किया था, तुमने बाद में शुरू किया है, पर हम सभी उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। अब मिल करके हम इस दौड़ को पूरा करें। बहुत ही ज़रूरी है मित्रों कि हम थक कर बैठ ना जाएं। बहुत ज़रूरी है कि हम निरुत्साहित ना हो जाएं। हाँ, बहुत सारे सताव आएंगे, आ चुके हैं, आने वाले हैं। कई चीज़ें हमें निराश करेंगी, कई चीज़ें हमें दबाएंगी, बट ये वो समय नहीं है कि हम थक कर के बैठ जाएं, निराश होकर के बैठ जाएं। ये वो समय है कि हम उत्साह से भर जाए, विश्वास से भर जाए। और जबकि ये विश्वासियों ये जो बड़ा बादल है गवाहों का, वो हमें उत्साहित कर रहा है, तालियां बजाता है, इनकरेज करता है, तो उस उत्साह को हम प्राप्त करने पाएँ और उस कोच की ओर जो यीशु मसीह है उसको देखते हुए हम अपनी दौड़ को आगे दौड़ते जाए और उस दौड़ को पूरा करने पाएँ, ताकि हम सब मिल करके उस विजय की ओर पहुंचने पाए और उस इनाम को प्राप्त करने पाए जो यीशु मसीह में हमें मिलता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस समय। प्यारे यीशु मसीह, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमने आपके पीछे चलने का विश्वास जताया है, आपके पीछे चलने का इरादा किया है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें आप उत्साहित करें, हमें आप ढाढ़स बांधें। परमेश्वर, हमें आप प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारी दौड़ बहुत कठिन है। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो गवाह के बादल के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस जीवन के लिए जो आपने इस पृथ्वी पर बिताया, जो हमारे लिए एक उदाहरण का कारण है। और हम धन्यवाद करते यीशु मसीह आपके लिए, जो हम निरंतर हमारे साथ खड़े रहते हैं और जिन्हें देख करके हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, हमें उस प्रोत्साहन से भरें कि हम थक ना जाएं, निराश ना हो जाएं, बैठ ना जाएं, परंतु हम आपके पीछे आपको देखते हुए आगे दौड़ते जाएं, ताकि हम अपनी दौड़ को सफलतापूर्वक पूरी कर सकें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सभी भाई बहनों के लिए जो भी सताव में है परमेश्वर, और जो भी निरुत्साहित हैं, सभी परिवारजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको उस उत्साह से भरें जो कि इस लेखक हमें भरना चाहता था। प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सभी को आपके पीछे दौड़ने के लिए योग्य बनाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन। इस वचन द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और प्रोत्साहित करे। जय यीशु की।